वेलकम बच्चों। हमारा चल रहा है मेंसुरेशन चैप्टर और यहाँ पर है प्रैक्टिस सेट 7.1। लेकिन लास्ट टाइम हमने क्या किया कि पूरे जितनी भी हमारे पास इस चैप्टर में आने वाली फिगर्स है उसमें से बहुत सारी चीज़ें यानी बहुत सारी फिगर्स जो है उनके हमने सरफेस एरिया उनका वॉल्यूम हमने देखा है। तो यहाँ पर अगर बात करते तो हमने स्टार्टिंग से अगर बात की तो पहले हमने क्यूबॉइड के बारे में देखा, फिर क्यूब के बारे में देखा, फिर सिलेंडर के बारे में देखा, ठीक है। फिर आपको याद होगा कोन देखा हमने, फिर हमने देखा स्पीयर और उसके बाद में सेमी स्पीयर जिसे आप हेमिस्फीयर बोलते हो। तो ऐसे जो 6 फिगर्स हैं हमारे पास में इनका सरफेस एरिया, ठीक है, और वॉल्यूम देखा। दूसरी बात हमने जब देखा कि सरफेस एरिया, ठीक है, और वॉल्यूम में फ़र्क क्या है, तो सरफेस एरिया यानी ऊपर ऊपर का भाग जब आपके दिमाग में आएंगे, ऊपर ऊपर का फेस दिमाग में आएगा तो आप सरफेस एरिया का विचार करेंगे, और अंदर का पूरा पूरा मटेरियल जब विचार में आएगा तो वहाँ पर वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक आधी वाटर टैंक जो है, वाटर टैंक को फिल करना, ठीक है, और दीवारों को पेंटिंग करना, इन दोनों में फ़र्क है। पेंटिंग करेंगे तो ऊपर ऊपर हम पेंट चोपड़ेंगे, और यहाँ पर वाटर टैंक में पानी भरने की बात जब आएंगी तो पूरा का पूरा टंकी में हम पानी भर देंगे। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि कब हमको वॉल्यूम निकालना, कब हमको सरफेस एरिया। देखो उन्होंने जब दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम इतने ईजी भी रहेंगे ये ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पर आपको फिर तय करना पड़ता है कि आपको निकालना क्या है वहाँ पर, ठीक है। और जब स्पेशली हमारे पास में रुपए पैसे की बात आती है कि हमको कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना क्या होगा, तो उस समय में इन दोनों में से हमको सबसे पहले ढूंढना होता है कि किसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो चलो, तो आई होप कि आपने जितने भी फार्मूले हम वहाँ पे पढ़े हैं, हर एक चीज़ जो हम पढ़े हैं उसको अपने बराबर माइंड में फिट करके रखा होगा। इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर हमारे मेंसुरेशन चैप्टर में प्रैक्टिस 7.1 को शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए मैंने हेडिंग डाल दी है पहले से ही आंसर्स के। सबसे पहले क्या होता है बच्चा, जो हमारे पास में गिवन है उसको आप लिख लो, गिवन डेटा बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो देखो क्या कहा उसने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। उसने किसके बारे में कहा है, कोन के बारे में, तो वॉल्यूम निकालना है। आगे देखो, इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो रेडियस को हम बताएंगे आर से, कितनी दी है बच्चा, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, एंड द परपेंडिकुलर हाइट, आपको मालूम है जब हम कोन की बात करते हैं तो कोन में 2 तरह की हाइट थी, ये थी परपेंडिकुलर हाइट और ये थी स्लैंट हाइट, ठीक है, और ये रेडियस। तो उसने परपेंडिकुलर हाइट कहा मतलब h कहा, एंड दैट इज व्हाट 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको कितना दिया है, वो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। चलो, अब उसके बाद में क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो सबसे पहले फार्मूले में चेक करो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर, या सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। मतलब हम काम कर सकते हैं क्योंकि हमको इसमें यल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ कोन क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन फार्मूला बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलो, अब इसमें क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट करना है। तो चलो यहाँ पर होगा ये 1/3 है, आप पाई की वैल्यू 3.14 रख सकते हो, या फिर आप 22/7 भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 रख देता हूँ। यहाँ पर जो आर है, आर देखो 1.5 है, तो यहाँ 1.5 और उसका स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर है और साथ में एच है, तो एच कितना है 5, तो यहाँ पर हम लगा देते 5, ठीक है। अब इसका सादा सा कैलकुलेशन करना है हमको, तो चलो करते। यहाँ पर देखो ये 3.14 है, यहाँ पर 1.5 इंटू 1.5 और यहाँ 5 होगा और अपॉन में 3, ऐसा कर सकते हैं। हमने इसको स्क्वायर है तो डबल लिखा, हम स्क्वायर भी कर सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे 3 से कट करने वाला हूँ इसलिए ऐसा किया, ठीक है। तो क्या होगा, ये 3.14 है, देखो 3 से कट करो, 3 0 जा 0 बनेगा, ये 15, तो 3 5 जा, ठीक है, इंटू यहाँ पर 1.5 इंटू 5 है, ठीक। आप इसको क्या करते जाओ, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन और आ जाती है हमारी यहाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये 3.14 को 5 से ये करो, तो 5 4 जा 20, बचे 2, 5 1 जा 5 और 2 होंगे 7, कैरी कुछ नहीं, और 5 3 जा 15। अब आप चेक करो, यह 1 डिजिट की बात है, यहाँ पे 2 डिजिट यानी 3 डिजिट होंगे, तो 1 2 3 यानी पॉइंट यहाँ पर होगा, ये 0 को छोड़ दो आप, ठीक है, इंटू 15 5 जा ये बनेगा 75, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ऐसा कर लो, ठीक है। और फाइनली आप यहाँ पर लिखो वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या बोलेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ
कोण, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो हमारे पास क्या है 1.57 इंटू 7.5, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 7 ज़ा 35, ठीक है, 5 5 ज़ा 25 और ये 28 बचे 2, 5 1 ज़ा 5 और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 ले लिया, 7 7 ज़ा 49 कैरी 4, 7 5 ज़ा 35 और ये 39 कैरी 3, 7 1 ज़ा 7 और ये 3 10 बनेंगे। यहाँ से 5, यहाँ से 7, यहाँ से फिर से 7, यहाँ 1 और 1, ठीक है। 1 डिजिट 2 3 यानी 1 2 3 यहाँ पर आएगा, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते बच्चा, ठीक है। अगर ये कोई नंबर, जैसे जनरली हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट वगैरह रख सकते, ठीक है, उसके बाद में अगर कोई है वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसके नाम का इसमें एक ऐड कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास आंसर होगा 11.78, आप बोल सकते हो 78, ठीक है। अब बात है कि यहाँ पे वॉल्यूम है, तो जब वॉल्यूम होता है तो ये ध्यान में रखो कि वहाँ पे जो यूनिट होता है वो क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब ऐसा होता है। पहले तो हमें यहाँ पे यूनिट दिया है सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे cm क्यूब ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। सो इसको आप क्या कर दो, अच्छे से यहाँ पर पैक कर दो, ठीक है। तो ये इस तरह से हमको क्या करना होता है, आंसर्स निकालने होते हैं। दूसरी बात बच्चा, यहाँ पर पूरा बराबर अच्छे से कैलकुलेशन करो। हो सकता है मेरा कैलकुलेशन गलत हो जाए, मैं पूरे भरे क्लास में बोल रहा हूँ कि मेरा कैलकुलेशन गलत हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पर चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद में सेकंड हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। देखो क्या कहा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ऑफ डायमीटर। उसने जो गिवन दिया है, यानी गिवन डेटा में हम लिखेंगे, ठीक है, तो उसने डायमीटर दिया, कितना दिया डायमीटर, ये दिया 6 सेंटीमीटर। अब हम डायमीटर से पहले कहाँ जंप करेंगे, रेडियस पर। आपको मालूम है रेडियस डायमीटर के हाफ होती है, मतलब 6/2, मतलब ये बनेगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, स्पीयर का वॉल्यूम निकालना है। चलो निकालते हैं, हेडिंग डालो पहले, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। सबसे पहले तो फार्मूला, स्पीयर का फार्मूला बताओ वॉल्यूम का, तो यस 4/3 पाई r क्यूब है, ठीक। सॉल्व करो, तो ये 4/3 है, फिर से पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 3.14 और r क्यूब, तो r देखो 3 है, 3 का क्यूब है, ठीक। तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, ठीक है, और 4 3 ज़ा 12 इंटू, देखो यहाँ पे 3 क्यूब है, मतलब 3 3 बार है, तो एक यहाँ से कट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर बचेगा, मतलब 9। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, 9 6 ज़ा ये बनेगा 54, कैरी आपके पास 5 है, 9 5 ज़ा 45, ये 50 हो जाएगा, कैरी आपके पास 5 है, 9 2 ज़ा 18, ये बनेगा 23, कैरी आपके पास 2 है, 9 1 ज़ा 9 और 2 11, ठीक। और 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी यहाँ पर पॉइंट आएगा, यानी 113.04, आप इसको अच्छे से लिख सकते हो 113.04, ठीक है। लिख लो यहाँ पर 113.04 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। और यहाँ पे आप उसको बॉक्स पैक कर दो, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, ठीक है। तो ये इस तरह से हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। एक आध बार कैलकुलेशनल पार्ट अगर इनकेस बच्चा ये हो गया, ठीक है, तो आप उसको करेक्ट करिए। कुछ तो काम आप भी कर लीजिए, हर काम अगर मैं करूँगा तो कैसा होगा भाई, कुछ थोड़ा बहुत आप भी कर लो, ठीक है। सो चलो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा उन्होंने, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब यहाँ पर सिलेंडर दिया है, सो फिर से मैं हेडिंग डाल देता हूँ, गिवन डेटा, ठीक है। ये थोड़ा सा लिखो तो एक थोड़ा एकदम अच्छा इंप्रेशन आता है। फॉर सिलेंडर, किसके लिए काम कर रहे हैं, सिलेंडर के लिए। क्या दिया, इफ द रेडियस ऑफ बेस, रेडियस को हम r से बताते, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर, सो वी हैव टू राइट हियर 5 सेंटीमीटर, एंड द हाइट को हम नाम देते हैं h, जो दिया है हमको 40 सेंटीमीटर। कितना दिया, 40 सेंटीमीटर। अब दिया क्या है, पूछा क्या है, देखो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आपको सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो हेडिंग देना बनता है, क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे मैं, आप सामने लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कैलकुलेशन करने के लिए इजी हो जाए। तो टोटल सरफेस एरिया क्या था, तो पहले कर्व सरफेस एरिया 2πr/h था, और टोटल सरफेस एरिया 2πr r + h ऐसा था।
अब फार्मूले बराबर चेक करना, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको नहीं समझी, फार्मूले आपके दिमाग में नहीं होंगे तो वैल्यू क्या पुट करेंगे आप। यही नहीं समझेगा कि रेडियस के लिए आर लेना होता है, डायमीटर के लिए डी लेना होता है, हाइट के लिए एच लेना होता है, स्लैंट हाइट के लिए यल लेना होता है। यही चीज़ अगर आपको नहीं समझ रही, फार्मूला नहीं पता आपको, तो फिर क्या करेंगे। हाँ, कैलकुलेशन पार्ट में गलती थोड़े से हो सकती है, नेचुरल है, मुझसे होगी आपसे होंगे, लेकिन ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए ना भाई। चलो वैल्यू रखो, ये हमारे पास 2 है, ठीक है। उसके बाद पाई की वैल्यू फिर से 3.14 रख दूँ मैं। ये जो आर है, आप देखो आर यहाँ पे 5 है, फिर ब्रैकेट में आर है हमारे पास 5 प्लस एच है हमारे पास में 40, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो ये 5 2 ज़ा 10 होगा, 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट राइट में खसकेगा, यानी 31.4 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा ये 45, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 31.4 इंटू 45। अब 45 का टेबल बोलो या फिर 5 और 4 का टेबल बोलो। 5 4 ज़ा 20 बचे 2, 5 1 ज़ा 5 ये 7 और 5 3 ज़ा 15, एक जीरो ले लिया हमने। 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, ठीक है। उसके बाद 4 3 ज़ा 12, 0 13 11, ये बनेंगे 4 और ये 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक घर के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो चलो एक घर के बाद पॉइंट, यहाँ पर हम पॉइंट दे देते हैं, यानी आपके पास इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर से आप कर सकते हैं 45 4 ज़ा ये बनेंगे 180, 180 का 0 बचे 18, 45 1 ज़ा 45, ठीक है। तो ये बनेगा 3, यार ये तो आज 6 आएगा, और 45 3 ज़ा 135, तो ये बनेगा 135 और 6 141, तो आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो इतना आंसर आएगा, ठीक। सो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा 1413 आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 1413, ठीक है। पॉइंट को सब हटा कर पूरा काम करने के बाद, और सरफेस एरिया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जैसे वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब है, आप इसके लिए लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से आपको लिखना है। आप यहाँ पे पूरी लाइन लिखकर बॉक्स पैक कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। आगे क्या कहा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7। उसने क्या कहा, सरफेस एरिया, ठीक है। तो फिर से गिवन डेटा, ठीक है, क्या दिया, रेडियस दिया है, इट इज़ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया वो एक्चुअली कॉर्ड भी वही होता है और टोटल सरफेस एरिया भी वही होता है। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सिंपली सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो फार्मूला क्या है हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 है, पाई की वैल्यू अब आप ले सकते हो 22/7। आप बोलेंगे सर अभी तक नहीं रखा, और अभी क्यों रखा। बच्चा देखो, जब उसने कुछ अगर हमको 7 के टेबल में अगर दिया है ना, तो 22/7 ले लो, यानी कटपिट हो सकता है। लेकिन अगर नहीं दिया, यहाँ पे 5 और 40 है, यहाँ पे 3 और 6 है, ये 7 के टेबल में नहीं आते, ठीक है, इसलिए। अच्छा आर स्क्वायर है तो आर यानी 7, ठीक है, 7 का स्क्वायर। अब देखो ये 22 4 ज़ा बनेगा 88 इंटू एक बार 7 कटेगा तो एक 7 बचेगा, 7 8 ज़ा 56 कैरी 5, 7 8 ज़ा 56 और 5 तो 61, और ये बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा अच्छा नज़दीक लिख लो इस तरह से, ठीक। और आप इसको पैक कर सकते हो। सो क्या बोल सकते हैं आप इसको, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। के ऊपर की लाइन को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो, और यहाँ पर भी इसको भी आप ऐसा बॉक्स कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में 7.1 में जैसे हमने 3-4 क्वेश्चंस आज यहाँ पर पढ़े, ठीक है। सो आप यहाँ पर खुद होके क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद होके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपके फार्मूले बराबर है कि नहीं, आपका कैलकुलेशन बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो चलो पहले आप इसको एक बार और अच्छे से देख लो, ठीक है, फिर हम थोड़ा सा 1-2 मिनट का बात करते हैं, ठीक है। चलो देख लीजिए बराबर, इस तरह से हमारे पास में कैलकुलेशनल पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट इस तरह से ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और बहुत ही अच्छी तरीके से आप यहाँ पर इसको समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा थोड़ी सी 2-3 मिनट की बातें आपके लिए। देखो ये चैप्टर ना अभी जस्ट शुरू हुआ है,
लास्ट क्लास में हमने क्या किया है, इसके सिर्फ फार्मूले देखे हैं। उसके बाद में आज से हम इसको पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अभी आपको मालूम भी हो चुका है कि किस तरह से करना है, एकदम सिस्टमेटिक करना है। जो गिवन डेटा है वो लिखना है, उसके बाद में उसका फार्मूला लिखना है, उसके बाद कैलकुलेशन, ठीक है, वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन, और बराबर फाइनल लाइन को क्या करो, वहाँ पर आप पैक कर दो, ठीक है। जितना अच्छा आप करेंगे उतना अच्छा होगा। जैसे बच्चों, जैसे मैं हो, आप हो, कोई भी हो, जब हम किसी और के सामने जाते हैं तो एकदम वेल ड्रेस्ड होते हैं, हेयर स्टाइल हमारी अच्छी होती है, हम थोड़ा सा अच्छा मेकअप करके जाते हैं। किस चीज़ के लिए? क्योंकि हम खुद को एक अच्छा बताना चाहते हैं, हम खुद को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अच्छा, ठीक है। ताकि जब हमको जज करें, वैसे तो जज करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जज करें तो हमारे लिए उनके मन में एक पॉजिटिविटी निर्माण हो, ठीक है। हमको अगर स्कोर देना तो हमारा स्कोर अच्छा रहे, ये चीज़ होती है। उसी प्रकार बच्चों, जो भी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने के बाद हमको नॉलेज तो मिलना ही है। नॉलेज भी कैसा है, एक रैंडम और सिस्टमेटिक, इसका एक बड़ा उपयोग करना पड़ता है हमको। जैसे अगर हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए एग्ज़ाम का विचार करते हैं, तो एग्ज़ाम में जो पेपर चेकर होते हैं, जब आप पेपर सॉल्व करके वापस आ जाएंगे, जो लोग पेपर चेक करेंगे, आपके बोर्ड वाले बोलो, कोई और टीचर जब चेक करेंगे, सो वो लोग आपको नहीं जानते कि ये बच्चा इस कैटेगरी का है, उस कैटेगरी का है, ये हाई लेवल का है, लो लेवल का है, टैलेंटेड है, डल है, ये कोई नहीं जानता। बस आपका जो पेपर होता वो आपको वहाँ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो वो रिप्रेजेंटेशन इतना भयानक और अच्छा होना चाहिए कि देखते ही देखते उनके मन में ये चीज़ आने को होना कि नहीं, ये जो भी बंदा होगा ये आपका आउट ऑफ डिज़र्व करता है, ठीक है। जितने भी मार्क का पेपर होगा उतने मार्क देने को बनता है, ये उनके मन में भावना जागृत होना चाहिए। और ये पॉसिबल है, हमने ये कई बार पॉसिबल करके बताया। लास्ट कई ईयर्स में बहुत सारे, हर साल आप देखते होंगे यहाँ पे आउट ऑफ है विद्यार्थियों को, ठीक है। अगर आउट ऑफ आता है मतलब वो बच्चा डिज़र्व करता था और उसने करके भी बताया। तो आप भी ये सब डिज़र्व करते हो, बस आपको अच्छी तरीके से करना होता है। जितना आप अच्छा करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, जितना प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। सिर्फ मार्क्स लेने भर के लिए नहीं है, आपको भले वो व्यक्ति आपको जाने ना जाने, लेकिन उनके मन में वो फीलिंग निर्माण हुई कि ये बच्चा डिज़र्व करता है और उसको हमने वो मार्क्स डालने चाहिए, ठीक है। हमारा हर एक क्वेश्चन पढ़ा जाना चाहिए, वो तब होगा जब आपके राइटिंग में एकदम नीट एंड क्लीनलीनेस होगा, ठीक है। जितना आप नीट एंड क्लीन लिखेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि यही सब चीज़ें आप माइंड में रखेंगे और अच्छे से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब बहुत ही जल्दी हमारे यहाँ पे फिज़िकली यानी क्लासरूम में क्लासेस शुरुआत होने वाली है, ठीक है। तो उसका अनाउंसमेंट भी हम करने ही वाले, तो आप उसका टेंशन मत लो। हर एक चीज़ जो हम कभी आपसे प्रॉमिस करते कि ये होने वाली है, तो एक्चुअली होने वाली है। जितना भी समय हमको 2-3 महीने का भी समय मिल गया ना, तो भी हम अच्छे तरीके से वहाँ पे प्रैक्टिस में, रिवीजन में, ओरल में, कंटिन्यूस ट्रेमेंडस प्रैक्टिस में हम काम करने वाले, ताकि आपका हर एक चीज़ जो अपने सपने आपके इस क्लास के लिए देखे होंगे वो सपने आपके पूरे हो। इसके लिए हम पूरी तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बस आप खुद ने भी रेडी रहना चाहिए, और जितना भी लास्ट जो भी प्रीवियस सिलेबस हमारा हुआ है उसको बराबर पूरा रिवाइज करना शुरुआत कर दो, प्रैक्टिस करना शुरुआत कर दो। जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़, और कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपको घर में सेल्फ स्टडी के ज़रिए ही करनी है। नहीं समझता तो हम बैठे यहाँ पर, हमें कॉल करिए, मैसेज करिए, मिलकर आप सॉल्व करिए अपने प्रश्नों को, ठीक है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन देने के लिए हम लोग तैयार हैं। बस आप खुद होके थोड़ा सा कदम उठाओ, क्योंकि आप जब कदम उठाएंगे, एक एक कदम उठाएंगे, तो आप अपने मंजिल की तरफ जाते हुए नजर आएंगे खुद को, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं उठाएंगे, आप बोलेंगे देखेंगे करेंगे, ठीक है, तो दिस हैबिट ऑफ पोस्टपोनिंग, ठीक है, विल डिस्ट्रॉय यूअर फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इसलिए एक काम करो, कभी कभी हम पोस्टपोन करते ना, तो दिमाग में प्रीपोन का क्यों नहीं आता, हम जनरली ऐसा नहीं करते। तो एक काम करो, ना प्रीपोन करो ना पोस्टपोन करो, ठीक है। ईच एंड एवरी एक्टिविटी शुड बी एट द टाइम, एकदम जो भी समय है उस समय पे हर एक चीज़ करो, ठीक है। अब जैसे देखो, अच्छा सीज़न भी चल रहा है, मौसम भी अभी थोड़ा सा अच्छा बन रहा है आपके लिए, आप सेहत के लिए अच्छा है, ये मौसम अच्छा रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जल्दी उठ सकते हो, अच्छी अच्छी आदतें आप इस मौसम में लगा सकते हो, ठीक है। और खुद की केयर भी कर सकते हो। सो बराबर आप अपनी खुद की केयर करो, फिजिकल केयर करो, मेंटल केयर करो, एक्सरसाइज करो, फिजिकल, ठीक है। माइंड को भी स्ट्रांग बनाने के लिए हर एक चीज़ जो भी करनी है आप करो, ठीक है बच्चा। सो यहाँ पर हम भी आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।